नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हल छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर यह कथा आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हल छठ व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल छठ या ललरी छठ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। बलराम जी को हलधर के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से हल छठी कहा जाता है। बलराम जयंती होने के कारण इस दिन किसान समुदाय के लोग अपने अपने उपकरण की पूजा करते हैं, जैसे कुदाल, मूसल, फावड़ा, जिनका उपयोग भगवान बलराम ने किया था। इसी वजह से भगवान बलराम को हलधर कहा जाता है। हल छठ की एक प्राचीन कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत करीब था। एक ओर वह प्रसव से पीड़ित थी, दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रहेगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखकर बेचने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाते ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेली की झाड़ी में चली गई। वह एक सुंदर बच्चे को जन्म दी। वह बच्चे को उसी अवस्था में छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल छठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव की औरतों में बेच दिया। उधर जिस झरबेली की झाड़ी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क कर भागने लगे और हल का फर शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत से और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेली के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाकर बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वापस आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। यदि मैं लालच बस झूठ ना बोला होता, गाय का दूध, भैंस का दूध ना बताकर बेचा होता, तो शायद मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना होता। गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे वापस जाकर सबको बता देना चाहिए। अपने प्रायश्चित के लिए ऐसा सोचकर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में जाकर अपने करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस पर स्त्रियों ने रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद हल छठ माँ प्रसन्न हो गई, उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। फिर वह ग्वालिन सभी से क्षमा मांगकर वापस पुनः लौटी। झरबेली के पास आई तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ उसका पुत्र जीवित हो गया। तभी से उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। इसी वजह से इस दिन पुत्र की लंबी उम्र के लिए हल छठ का व्रत व पूजन किया जाता है। हल छठ का पूजन विधि। हल छठ के दिन हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा रखे। हल छठ की पूजा में तिन्नी के चावल और भैंस की दूध और दही, महुआ
आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। चना, मटर, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हल छठ व्रत कथा सुनने का विधान है। यह कथा सुनने और कहने वालों का हल छठ माता भला करे।